बीकानेर में हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच की घोषणा के विरोध में वकीलों ने कलेक्ट्रेट के बाहर किया प्रदर्शन। दरअसल बीकानेर में हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच की घोषणा के विरोध में उदयपुर के अधिवक्ताओं द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को बार एसोसिएशन उदयपुर और मेवाड़ वागड़ हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के साझे में प्रदर्शन किया। वकील कोर्ट चौराहे से मानव श्रृंखला बनाकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। उदयपुर बार एसोसिएशन के महासचिव राजेश शर्मा ने बताया कि उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ता पिछले 40 से 45 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं की। वहीं अब बीकानेर में हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच की घोषणा को लेकर मेवाड़ और वागड़ की जनता में रोष व्याप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं द्वारा 2 दिन तक शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया जाएगा और उसके बाद आगे की रणनीति बनाकर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। पिछले साल विधि मंत्री ने हमारे करीब 12-13 लोगों के प्रतिनिधि मंडल के समक्ष ये घोषणा की थी और ये आश्वासन दिया था हमें कि राजस्थान में कहीं पर भी उच्च न्यायालय की वर्चुअल पीठ होगी तो वो उदयपुर में होगी पहले, और उसके बाद में बीकानेर और कोटा में होगी। और अभी उन्होंने चुनाव के समय में केवल बीकानेर की घोषणा करवा करके हमारे साथ में वादाखिलाफी की है, विश्वासघात किया है चुनाव के समय। क्योंकि हम उनसे अर्जुन लाल जी मेघवाल के रूप में मिलने नहीं गए थे, वो हमारे मित्र नहीं है, हमारे दोस्त नहीं थे, वो हम एमपी भी नहीं थे, एमपी के से भी मिलने नहीं गए। वो बीकानेर के एमपी है, बीकानेर का बात रखेंगे, बहुत बढ़िया बात है उनकी। हम उनको भारत सरकार के विधि मंत्री के रूप में मिलने गए थे और भारत सरकार का विधि मंत्री बोल रहा मतलब भारत सरकार बोल रही है, और भारत सरकार बोल करके बदल जाए या वो एक चीज़ को छुपा ले, उसको क्या कहोगे? बेईमानी नहीं है, ये बेईमानी है। और यहाँ के इतने सारे लोगों के साथ इतने 7, 8, 10 ज़िले हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं। करीब 1 करोड़ लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। 1 करोड़ लोग न्याय प्राप्त करने से वंचित हो रहे हैं। यहाँ का व्यापारी परेशान है, यहाँ के कर्मचारी परेशान है, यहाँ का आदिवासी परेशान है, यहाँ की महिलाएं परेशान है, यहाँ के पुरुष परेशान है कि उनको न्याय नहीं मिल रहा है। और अब केवल हाईकोर्ट की मांग हमारी कायम है, केवल और केवल वर्चुअल हाईकोर्ट की बात कर रहे हैं। इस समय की बात केवल वर्चुअल हाईकोर्ट की है, जो आपने हमें आश्वस्त किया था और आपने भी बड़ी बड़ी खबर चलाई थी यहाँ पर, आपको ध्यान होगा, बड़ी बड़ी खबर चली थी। और जनता अब हमसे पूछ रही कि ये क्या हुआ, ये तो मिल गया था आपको, तो अब क्या है? तो ये दे करके छीन लेने वाली बात है, उसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। 45 वर्षों से आप देखिए उदयपुर बार एसोसिएशन का हर अधिवक्ता संघर्षरत है कि आदिवासी बहुल क्षेत्र में हमारे यहाँ हाईकोर्ट बेंच होनी चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में अभी आप देखिए विधि मंत्री ने घोषणा कर दी बीकानेर में वर्चुअल कोर्ट की, जबकि ये हुआ था पहले से तय, ये हुआ था कि भाई इससे पहले उदयपुर में दी जाएगी वर्चुअल बेंच, क्योंकि उदयपुर बेंच में वास्तव में बहुत ज़रूरी है। हम अधिवक्ता समुदाय आदिवासी बहुल क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं कि उनको गरीबों को सस्ता, सुलभ और न्याय मिले। हम देखिए कि 45-50 साल से जो संघर्षरत है उसको अनदेखा करके विधि मंत्री ने आप देखिए कि वहाँ घोषणा कर दी। हमें उनकी घोषणा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे पहले अगर अधिकार किसी का बनता है तो उदयपुर बार एसोसिएशन का, उदयपुर की जनता का, उदयपुर के आसपास के सब आदिवासियों का। इसके लिए आज हम सब अधिवक्ता साथियों ने शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ कोर्ट सर्कल पे मानव श्रृंखला बनाई है। शांतिपूर्वक तरीके से हमने आदरणीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। लेकिन आप मान के चलिए कि अगर भविष्य में हमारी अगर मांगें नहीं मानी गई और नहीं किया गया, हमने सीजीआई को लेटर भी भेजा है। अब उसके लिए समय अगर मिल गया तो वो अच्छी बात है, एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली जाएगा, उनसे बात करेगा, आगे की रूपरेखा तय करेगा। अगर नहीं हुआ तो भविष्य में हम और ज़बरदस्त आंदोलन करके हमारी जो मांग है वो आप मान के चलिए कि निश्चित रूप से हम हाईकोर्ट बेंच लेके रहेंगे।